नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात कोरोना और बढ़ते कोरोना पर लगाम लगाने के लिए सरकार की कवायद की। कोरोना की दूसरी लहर पूरे देश पर भारी पड़ रही है। एमपी में भी केरते ही जा रहे हैं। एक दिन पहले सीएम शिवराज खुली गाड़ी पर सवार होकर सड़क पर निकले और लोगों से मास्क लगाने की अपील की। तो अब सीएम 24 घंटे का स्वास्थ्य आग्रह कर लोगों से मास्क लगाने की अपील कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष स्वास्थ्य आग्रह को सरकार की सियासी नौटंकी करार दे रही है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। कोरोना की दूसरी लहर बड़ी तेजी से पूरे देश को अपनी चपेट में ले रही है। एमपी में भी रोज मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। कोरोना की इसी बढ़ती रफ्तार को लेकर सरकार भी परेशान है। यही वजह है कि एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद लोगों से मास्क लगाने और सामाजिक दूरी रखने की अपील कर रहे हैं। ये दो तस्वीरें देखिए, जहां सोमवार को सीएम एक खुली गाड़ी में सवार होकर सड़कों पर निकले और लोगों से मास्क लगाने की अपील करते नजर आए, तो दूसरी तरफ सीएम शिवराज 24 घंटे के स्वास्थ्य आग्रह पर बैठ गए हैं। भोपाल के मिंटो हॉल के सामने बनी गांधी प्रतिमा के पास सीएम स्वास्थ्य आग्रह कर रहे हैं, तो साथ ही अपना सारा कामकाज भी वहीं से निपटा रहे हैं। सीएम का कहना है वो समाज और लोगों पर यही नैतिक दबाव बना रहे हैं कि वो मास्क लगाएं। सीएम ने जहां मास्क की नई परिभाषा बताई, तो साथ ही उन्होंने कहा सरकार लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। मेरे लिए मास्क का मतलब है एम से मेरा, ए से आपका, एस से सुरक्षा और के से कवच। मेरा आपका सुरक्षा कवच ये है मास्क। और मैंने ये भी कहा कि हम ये अभियान चलाएं कि मास्क नहीं तो बात नहीं। दुकान में जाए और दुकानदार मास्क ना लगाए, वहां कह दे मास्क नहीं तो सामान नहीं। कई बार ग्राहक बिना मास्क के आए तो उसको भी ये कहा जाता है कि पहले मास्क लगाओ फिर सामान दूंगा। एक जागरूकता पैदा करने का ये अभियान है। लॉकडाउन हमारी अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा, लोगों के रोजगार छीन लेगा। लॉकडाउन सबसे सस्ता तरीका, आसान तरीका है कि बंद कर दो सबको, लेकिन मैं उस तरीके को सही नहीं मानता। सीमित लॉकडाउन ठीक है, संडे लॉकडाउन कर लिया, बाकी 6 दिन काम चल गया। कहीं भयानक परिस्थिति आई तो और 2 दिन का कर दिया, 3 दिन का कर दिया, लेकिन परमानेंट लॉकडाउन समाधान नहीं है। एक तरफ जहां सरकार स्वास्थ्य आग्रह पर बैठी है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर शिवराज सरकार पर निशाना साधा और कहा हमेशा मुश्किल वक्त आने पर शिवराज हालातों से लड़ने की बजाय धरने पर बैठ जाते हैं। उधर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए गांधी जी के चरणों में चली गई। भारतीय जनता पार्टी का आज स्थापना दिवस भी है। उस स्थापना दिवस में महात्मा गांधी के चरणों में बैठकर मुख्यमंत्री अपने विज्ञापन की नौटंकी या जो काम उनको करना चाहिए उससे फेल्यूर को बचाने का एक प्रयास करते हैं। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ जहां पूरी कांग्रेस सरकार को कोस रही है, तो दूसरी तरफ पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के भाई और चाचौड़ा से कांग्रेस के विधायक लक्ष्मण सिंह सीएम के स्वास्थ्य आग्रह के मंच पर नजर आए। सवाल पूछा गया तो कहने लगे कि वो तो सीएम से अपने इलाके की समस्याओं के समाधान के लिए मिलने पहुंचे हैं। मैं अपने क्षेत्र की समस्या लेकर आया था और डॉक्टर्स की भारी कमी है, बेड्स की कमी है, तो उस संबंध में एक पत्र दिया है। क्या बोले मुख्यमंत्री? उन्होंने कहा वो व्यवस्था करेंगे। अब सवाल ये है, क्या सीएम के स्वास्थ्य आग्रह से लोग सबक लेंगे? क्या स्वास्थ्य आग्रह वाकई लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित कर पाएगा? और सवाल ये भी कि स्वास्थ्य आग्रह से जनता को जागरूक करने की कोशिश करने वाली सरकार राजनीतिक रैलियों और जमावड़ों पर भी रोक लगाएगी? प्रमोद शर्मा के साथ राहुल मिश्रा, सी मीडिया, भोपाल। ये एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाया कल भी सीएम खुली गाड़ी में सवार होकर सड़कों पर निकले, लोगों से अपील की, और आज सीएम
स्वास्थ्य आग्रह पर बैठ गए। आप इसे धरना भी कह सकते हैं, धरना कोरोना के खिलाफ, धरना इस बात को लेकर कि नैतिक दबाव बने लोगों पर। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब, कांग्रेस की तरफ से विधायक कुणाल चौधरी जी और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन प्रकाश जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल हितेश सर आपसे। हितेश सर, अगर आप, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, आप स्टूडियो में आज अकेले हैं, बाकी कुणाल जी अलग जगह से हैं, हर्षवर्धन जी अलग बैठे हुए हैं, तो आप मास्क निकाल सकते हैं सर अगर आपके आसपास कोई नहीं है तो? बिल्कुल सर, आप सवाल करें, मैं निकालता हूं। अच्छा ठीक। हितेश सर, तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है सर, जब आप विपक्ष में थे तब भी धरने पर बैठते थे सर। 2 साल में अगर हम देखें तो 9 दिसंबर 2019 को 12 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, कमलनाथ सरकार के खिलाफ शिवराज सिंह चौहान धरने पर बैठ गए। 19 अक्टूबर 2020 इमरती देवी के खिलाफ एक बयान आया तो शिवराज सिंह चौहान धरने पर बैठ गए। ये विपक्ष के तौर पर आप धरने पर बैठे। आज जब आप सरकार में हैं, सारी पावर आपके पास है, कोरोना पर रोकथाम करने, लगाम लगाने की जिम्मेदारी आपके पास है, आप एक बार फिर धरने पर हैं सर। धरने से चलेगी सरकार? कोरोना धरने से खत्म होगा? देखिए आसिफ जी, जो आज स्वास्थ्याग्रह है, चूंकि मेरी आवाज ठीक है इसलिए मैं निकालता जरूर हूं आपके अंदर। बिल्कुल सर। पर मैं बता दूं कि स्वास्थ्य का जो आग्रह है वो इसी बात को लेकर है कि जैसे आपने कहा कि आप अकेले हो, मास्क निकाल दो, तो हमारे यहाँ मेडिकल साइंस में प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन में एक बहुत मजबूत पिलर होता है इन्फेक्शियस डिसीज रोकने के लिए, उसको बोलते हैं IEC, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। और ये टेक्निकल है, जितनी बातें मैं कर रहा हूं ये कोई राजनीतिक बात नहीं है। और IEC का मतलब होता है इन्फॉर्म करना, इंफॉर्मेशन देना, सही, सटीक, वैज्ञानिक। ई का मतलब होता है एजुकेट करना, लोगों को एजुकेट करना, बताना कि हाउ टू गेट दोज थिंग्स डन सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ। और सी का मतलब होता है कम्युनिकेशन, यानी उनसे संवाद करना, संवाद स्थापित करना उस महत्वपूर्ण विषय में जो टारगेट ग्रुप है, जो अफेक्ट हो रहा है, लोग अफेक्ट हो रहे हैं। तो IEC गतिविधि टारगेट ग्रुप में की जाती है। अब जैसे मैं आपका जो मूल आपका सुझाव था उसको मैं IEC की दृष्टि से देखूं तो मैं आपको बता दूं, मैं जिस कमरे में आपने मुझे बिठा रखा है ये मेरा कमरा नहीं है, मेरा घर नहीं है। यहाँ पे 20 लोग दिन भर होके जाते हैं, पब्लिक प्लेस है, तो यहाँ मैं अकेला नहीं हूं आसिफ जी, ये मत मानिएगा। यहाँ हजारों करोड़ों प्रकार के आप मान के चलिए कीटाणु और विषाणु इस कमरे में मौजूद होंगे, क्योंकि सबसे बेहतर सैनिटाइजेशन का यदि कार्यक्रम किसी ने चलाया था स्टूडियोज में तो वो जी न्यूज ने चलाया था, मैं उसका साक्षी रहा हूं जब दौर चला था और आपके लोग संक्रमित भी हुए थे नोएडा में, और कसम खा के आपने अपने हर दफ्तर में देश भर में किया था। आई रियली आई एम थैंकफुल टू यू एंड योर ग्रुप फॉर दैट थिंग। तो ये जो चीज है ये समझने की है कि ये मास्क केवल हमको बचाने के लिए नहीं है, इस कमरे में मौजूद जो है मौजूद, मैं भी कैमरा घुमा दूंगा तो आप दंग रह जाओगे, कोरोना हो या नहीं हो, लेकिन बाकी जितने हैं उन सबसे हमको प्रोटेक्ट करता है यदि मैं 20 मिनट यहां बैठा हूं। यही बात मुख्यमंत्री जी सबको समझाना चाहते हैं कि आज के इस दौर में हमें नहीं मालूम लॉकडाउन आपकी कितनी मदद करेगा, हमें नहीं मालूम कि वैक्सीन आपकी कितनी मदद करेगा, हमें नहीं मालूम है, ये नहीं मालूम का मतलब ये सब स्टडी के उस फेजेस में है और स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत बातें बताई जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा मदद करने वाला कोई है तो ये एक बैरियर है आसिफ जी मेरे और कोरोना के बीच। नहीं, इसमें मास्क की महिमा या मास्क का प्रमोशन करने की कोई बात नहीं, बात सीधी सी है। मास्क लगाएंगे, वायरस रुकेगा, संक्रमण रुकेगा। मैं वाजपेयी साहब लौट रहा हूं इस पर आपके पास। हर्षवर्धन सर, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। लेकिन लोग नहीं लगा रहे हैं। वाजपेयी साहब आता हूं मैं, तो आप देखिए सर, आप भी अपील कर रहे हैं, हम भी अपील कर रहे हैं, आज भी हम अपील ही करेंगे। मैं आता हूं आपके पास, कुणाल भाई आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले हर्षवर्धन जी आपसे मेरा सवाल। टेक्निकली जो IEC का फॉर्मेशन बताया या IEC की जो फुल फॉर्म बताई हितेश वाजपेयी साहब ने, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, सर ये IEC-D क्या है? इसमें D धरना कहां से आ गया? सरकार का काम है I करना, E करना, C करना, अब अगर D भी सरकार करने लगे तो फिर आप IEC पर ही कंसंट्रेट करिए ना सर। हर्षवर्धन सर। है कि ये जो कोरोना वायरस का संकट है इसमें SSS फॉर्मूला से ही हम विजय पा सकते हैं, समाज, सरकार और साइंस। तो जब तक समाज आगे नहीं आएगा, समाज की चेतना को झकझोरा नहीं जाएगा, तब तक ये मुश्किल है। जहाँ तक शिवराज सिंह चौहान के स्वास्थ्य आग्रह की आज की बात है, तो मुझे लगता है कि वो एक प्रतीक के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि लोग मास्क लगाएं।
और ये भी बहुत व्यवहारिक बात नहीं होगी कि सरकार हर घर के सामने डंडा लेके पुलिसमैन खड़ा कर दे कि आपको मास्क लगाना पड़ेगा, आपको कोविड से बचाव के गाइडलाइंस का पालन करना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल स्टंट तो है शिवराज सिंह चौहान का, लेकिन मुझे लगता है कि वक्त की आवश्यकता भी है, क्योंकि अगर जनता ठीक से मास्क नहीं लगाएगी तो मध्य प्रदेश जो लगातार पायदान चढ़ता जा रहा है कोविड-19 संक्रमण के, वो रुक नहीं पाएगा। तो एक पॉलिटिक्स भी छुपी हुई है, विपक्ष को हमला करने का मौका मिल गया है। लेकिन ये भी बात उतनी ही सच है कि एक तरफ तो हमारे राजनेता जनता से अपील करते हैं कि वे मास्क लगाएं, लेकिन राजनीतिक आयोजन होते हैं, चुनाव में हजारों लोग उमड़ते हैं। पश्चिम बंगाल का उदाहरण हम लोग देख रहे हैं। नेता वहाँ कैंपेनिंग करते हैं, उस समय कितना ख्याल रखते हैं ये भी दिखाई देता है। तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे की बात भी कहीं न कहीं सामने आती है। लेकिन जहाँ तक शिवराज सिंह चौहान के स्वास्थ्य आग्रह का सवाल है, मुझे लगता है वक्त की आवश्यकता है। ठीक, हर्षवर्धन सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। इतना दूर जाने की आवश्यकता नहीं। पश्चिम बंगाल बगल के दमों में देख लीजिए सर क्या स्थिति है। दोनों सियासी दल भरपूर अपने नेता वहां उतार रहे हैं और एक उपचुनाव के चक्कर में कोरोना को कैसे निमंत्रण दिया जा रहा है सब देख रहे हैं हम लोग। कुणाल भाई, आपके पास आ रहा हूं। मेरा पहला सवाल आपसे, एक मुख्यमंत्री सरकार के नाते जितने काम हो सकते हैं वो कर रहे हैं, उसके बाद खुली गाड़ी में सवार होकर एक एक व्यक्ति से वो अपील कर रहे हैं, हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं कि भाई मास्क पहन लो। आज स्वास्थ्य आग्रह कर रहे हैं तो वो कोई कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, वो कोई किसी के खिलाफ नहीं है, वो लोगों से अपील करने के लिए। इससे ज्यादा एक मुख्यमंत्री क्या कर सकता है? उसमें आपको समर्थन करना चाहिए, आप उस पर निशाना साध रहे हैं। देखिए, चर्चा का पाखंड ओढ़ के क्यों बैठे हो मिंटो हॉल में? स्वास्थ्य आग्रह का ड्रामा भर क्यों कोरोना काल में? चौतरफा बस लूट मची है, जनता का बुरा हाल है। नए नए बस करतब देखो, ये मामा का एक काम जो मुख्यमंत्री। अरे कविता में राइम के लिए जोड़ा गया है। वाजपेयी साहब को कविता थी 4 लाइनों की सर। अब एक मिनट रुके, वाजपेयी साहब 1 मिनट। झूठ क्यों बोलना? नहीं, वो क्लियर है। मिंटो हॉल के बाहर गांधी प्रतिमा के पास बैठे हैं। कुणाल भाई आप बोलिए। वाजपेयी साहब 1 मिनट। वाजपेयी साहब 1 मिनट। वाजपेयी साहब 1 मिनट। 1 मिनट। हाँ कुणाल भाई बोलिए। नहीं, लाखों रुपए खर्च करके। अरे 1 मिनट वाजपेयी जी, रुक जाओ, एक मिनट नहीं, मेरे को बोलेंगे मैं 20 मिनट नहीं बोलूंगा। जनता की गाड़ी कमाई के खर्च करके झूठ बोलने के लिए कांग्रेस को नहीं क्या आपको ये स्थिति नहीं थी कि ये क्या गांधी जी की मूर्ति या गांधी क्या तरीका है कुणाल? अरे शांति रखो, ये क्या तरीका है? ये कोई बात हुई क्या? नहीं, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है कि कहां बैठे, तो मिंटो हॉल के सामने गांधी प्रतिमा के पास बैठे, क्लियर हो गया। वाजपेयी साहब 1 मिनट। ठीक बात करो। आपके पास कोई फॉर्मूला है कोरोना से? नहीं, वाजपेयी साहब प्लीज। वाजपेयी साहब 1 मिनट सुनिए। जाने जा रही है और ये मजाक कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। सही बात कर रहा हूँ। नहीं, वाजपेयी साहब एक सम्मत बात रख के आप किसी का विरोध अरे वाजपेयी साहब सुन तो लीजिए प्लीज एक बार। भारतीय जनता पार्टी के कारण जाने जा रही है। नहीं, हितेश जी आप एक बार सुन तो लीजिए क्या कह रहे हैं सर। इंजेक्शन अगर कुछ आपत्तिजनक हुआ तो हम रोकेंगे ना। कुणाल भाई को सुन तो लीजिए एक बार। विरोध से क्या होता है? काम करो, विरोध ही करो। सरकार में बैठ के खरीदे हुए जनादेश की सरकार बना के और क्या करोगे? नोटंकी। अरे हितेश जी, वाजपेयी साहब मुख्यमंत्री खुद पूर्व मुख्यमंत्री से सुझाव मांग रहे हैं। एक बार कुणाल भाई के सुझाव सुन लीजिए आप सर। 1 मिनट सर, 1 मिनट। हाँ कुणाल बोलिए। आसिफ जी, टीवी पर तमाशा नहीं होना चाहिए। अरे रुको, अरे सर रुकिए ना, 1 मिनट रुकिए सर। वाजपेयी साहब सुन तो लीजिए क्या कह रहे हैं कुणाल भाई। 1 मिनट। करोड़ों अरबों रुपए जनता के नाम के खाए आपने। गलत बात। शांति रखो, पूरी बात सुनो। आप तर्क सम्मत बात करिए। अगर यहाँ पे बैठ के तमाशा करेंगे, ये नोटंकी करेंगे, ड्रामा करेंगे, ये हास्य व्यंग्य कविताएं पढ़ेंगे, लाखों रुपए आसिफ जी माफ करिएगा। वाजपेयी साहब देखिए, वाजपेयी साहब प्लीज, वाजपेयी साहब एक बार सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। कहीं आंकड़ों में कोई दिक्कत हुई आप अपनी बात रखिएगा ना सर। 1 मिनट रुकिए। मुख्यमंत्री कह रहे हैं लोग मर रहे हैं। क्या होता है? सरकार को ये क्या बात रोज कितने लोग मर रहे हैं? क्या उनको झूठ के लिए समय दिया जा रहा है? सर मैंने आपको सुन पा रहा हूँ ना मैं इनको सुन पा रहा हूँ, तो मैं कैसे पता करूंगा कि आप दोनों क्या बोल रहे हैं? इसीलिए एक बार कुणाल भाई कंप्लीट करने दीजिए। वाजपेयी साहब मैं आता हूँ आपके पास। सच्चाई सुनने के लिए नहीं है। पाखंड क्यों सुनूं? सच्चाई सुनने के लिए नहीं है। नहीं, इनको बोलिए। वाजपेयी साहब मैं वाजपेयी सर प्लीज रिक्वेस्ट है सर आपसे। 1 मिनट वाजपेयी साहब सर एक बार सुन लीजिए। आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा। नहीं सर उससे कुछ नहीं हुआ सर, मैं तो सीधा ये कह रहा हूँ आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा। एक बार लेट हिम कंप्लीट सर, उसके बाद में आता हूँ ना आपके पास। 1 मिनट। अरे उठक बैठक मत लगाओ वाजपेयी जी। नहीं, क्या आता हूँ आप? क्या आएंगे मेरे पास? स्टूडियो में उठक बैठक मत लगाओ। उठक बैठक मत लगाओ। मैं क्यों सुनूं इनके शब्दों को? शांति बैठो।
मेरी सर, बात सर वाजपेयी साहब देखिए प्लीज सर, मुझे उतना ही वक्त आपको भी देना है, मुझे कुणाल भाई को भी उतना ही वक्त देना है। सर एक बार सुन लीजिए, एक बार नहीं, एक मिनट सुनिए सर प्लीज। वाजपेयी साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, एक मिनट। आसिफ जी मैं आपके हजारों कुणाल भाई आप अपनी बात बोलिए, आप बोलिए, कुणाल जी बोलिए आप। करने बैठ जाते लेकिन हो, ऐसे नौटंकी नहीं करता मैं। कब तक देखेंगे नौटंकी? नहीं तो कुणाल भाई मैं आपसे एक बार फिर पूछ रहा हूँ, सुनने की बात कुणाल भाई मैं आपसे एक बार फिर पूछ रहा हूँ, आप पूरी कांग्रेस सरकार को कोस रही है, पूरी कांग्रेस सरकार का विरोध कर रही है, लक्ष्मण सिंह जाकर मंच पर बैठते हैं। सर पूरी कांग्रेस एक साथ है क्या विरोध करने में? लक्ष्मण सिंह जी ने क्या बात कही, पूरी बात सुनो उसको, कि हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, बेड के इंतजाम नहीं है, जो इंजेक्शन लगना है वो वाला इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। सच्चाई से अवगत करा के मंच पे जाके कि यहाँ बैठ के नौटंकी मत करो, जाके यहाँ पे इन इंजेक्शंस का इंतजाम करो, मध्य प्रदेश की जनता के लिए बेड का इंतजाम। ये सही है कुणाल भाई, चाचौड़ा से सफर करके भोपाल आए हैं लक्ष्मण सिंह ये कहने के लिए उसी दिन जिस दिन मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं सत्याग्रह पर। फिर गोडसे रखते हो, अरे गोडसे, हाँ इसीलिए आए कि इनको सच्चाई बताए कि ये झूठ के पाखंड में बैठ के नक्सलियों के साथी हैं, 24 जवान कल मरवा दिए, इनको शर्म नहीं आ रही है। आरटीपीसीआर के 900 रुपए जो राजस्थान में 500 रुपए लग रहे हैं, उसके 900 रुपए। नक्सली इसमें कहां से आ गए सर? वो छत्तीसगढ़ का डिबेट है सर, उसमें जाएंगे हम, अभी तो फिलहाल मैं कोरोना पर बात कर रहा हूँ। ये नौटंकी रोज करोगे, इसको नौटंकी देखेंगे नहीं। एक मिनट वाजपेयी साहब, एक मिनट कुणाल भाई नहीं, कुणाल जी बात सुनिए, कुणाल जी बात सुनिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से कुछ सुझाव मांगे, जिसमें एक सुझाव कमलनाथ ने यह दिया कि लोगों को जागरूक करें, प्रेरित करें, टेस्टिंग के लिए प्रेरित करें, मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें। तो मुख्यमंत्री कर तो रहे प्रेरित, आप ही सुझाव देते हैं, बाद में आप ही की उस पर आपत्ति है कुणाल भाई? मुख्यमंत्री का काम, मुख्यमंत्री पहले बेड का इंतजाम करें, इंजेक्शन का इंतजाम करें। इनके जो स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा मंत्री जिनके हॉस्पिटल में होना है, वो बंगाल में, रोज फोटो देख लो बंगाल के अंदर है। जो दूसरे स्वास्थ्य मंत्री ये दमोह के चुनाव के इंचार्ज बने बैठे, ये दोनों स्वास्थ्य मंत्री महाराष्ट्र में आप क्या कर रहे हो? छत्तीसगढ़ में आप क्या कर रहे हो? डॉक्टर कौन सा ऐसा संजीवनी बूटी ले आए हो? शर्म आना चाहिए। कोरोना के राजनीतिक बीमारी है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अरे मध्य प्रदेश में बात कर लो, मध्य प्रदेश में बात कर लो, मैं जनप्रतिनिधि, बहुत बड़ा अकलमंद है, महाराष्ट्र में क्यों नहीं कम कर लेते? बात करते हो, जवाब मैं वाजपेयी साहब आपके पास भी आ रहा हूँ, कुणाल भाई आपके पास भी आ रहा हूँ। एक मिनट रुकिए, आप दोनों रुकिए, एक मिनट दोनों रुकिए। आप हर्षवर्धन जी आपके पास आ रहा हूं, एक मिनट प्लीज वाजपेयी साहब, कुणाल भाई एक मिनट, आप दोनों रुकिए, एक मिनट दोनों रुकिए आप। हर्षवर्धन सर आपके पास आ रहा हूं। हर्षवर्धन सर, सियासत कोरोना से ज्यादा भारी पड़ रही है मध्य प्रदेश में, आंकड़े जो सामने आ रहे हैं, सुझाव मांगे जा रहे हैं। सर नहीं सुन पाएंगे, ऐसे कोई नहीं सुन पाएगा ना। सर वाजपेयी सर आप सुन पाएंगे, कुणाल भाई आप नहीं सुन पाएंगे। वाजपेयी जी, अरे सर मुझे ही नहीं सुनाई दे रहा, जनता क्या सुनेगी? एक मिनट रुकिए ना। इनकी बात सुन के, इनकी बात फिजूल की है। अरे सर किसकी बात फिजूल की, किसकी नहीं है वो छोड़िए ना सर, कुछ कम से कम ये तो सुने कि कौन फिजूल बोल रहा है। सर देखिए मेरे पास वक्त बड़ा लिमिटेड है सर, बिना किसी कंक्लूजन की डिबेट खत्म हो जाएगी, मजबूर हो जाऊंगा। एक मिनट हर्षवर्धन सर आपके पास आ रहा हूं। हर्षवर्धन सर सीधी बात है सर, कोरोना के केसेस पर सरकार विपक्ष से सुझाव मांग रही है, विपक्ष सुझाव दे रही है। अगर सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है तो पहली बात आपत्ति क्या, और दूसरी बात ये कि जो मैंने पहले भी आपसे सवाल पूछा था कि पॉलिटिकल स्टंट है या फिर लोगों को मनाने की ये आखिरी कोशिश है शिवराज सिंह चौहान की कि कम से कम अब मुख्यमंत्री धरने पर बैठा है, अब तो समझ जाइए। देखिए पॉलिटिकल स्टंट तो होता ही है, कोई भी सरकार में रहती है पार्टी तो पॉलिटिक्स करती है, उसका काम है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कोरोना वायरस को सियासी चश्मे से ना देखा जाए। पूरी दुनिया में वायरस ये फैल रहा है और ये वायरस फैलने की मूल वजह है कि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। अगर आप मास्क लगाते हैं तो बहुत हद तक इससे बच सकते हैं। तो ये बहुत ही संवेदनशील मौका है और इस वक्त हम अपनी राजनीति से उम्मीद करते हैं कि वो परिपक्व दिखाई दे, वो इस वक्त शीशा निधन में शामिल ना हो। लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो आज हम स्टूडियो में अपने देख रहे हैं कि जिस तरीके से इस नाजुक घड़ी में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, जनता देख रही है, जनता दोनों ही पार्टीज को देख रही है किस तरीके से वो डील कर रहे हैं और कितने हल्के स्तर पर जाके इस पर बात कर रहे हैं। ये राजनीति का वक्त कतई नहीं है। शिवराज सिंह चौहान की बात है कि आप मास्क लगाएं, अपनी जान की हिफाजत करें। देखिए दिक्कतें हैं मध्य प्रदेश में, इंजेक्शन्स की कमी हो रही है, मेडिकल ऑक्सीजन की कमी हो रही है,
क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात ने कहा है कि वहाँ की जो इकाइयाँ हैं वो पहले अपने राज्यों के अस्पतालों को आपूर्ति करें, और मेनली ऑक्सीजन वहीं से आती है, महाराष्ट्र और गुजरात। मध्य प्रदेश में इतने प्लांट्स नहीं हैं, तो कमी है। लेकिन मूल बात यह है कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं मास्क लगाइए, अपना बचाव कीजिए। सरकार के बूते में इस बीमारी पे विजय पाना नहीं पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आप सबको लोगों को जुड़ना पड़ेगा। और सीधी बात यह है, इससे आसान बात क्या होगी कि 10 रुपए का मास्क लगाइए, कोरोना से बचिए। इससे बेहतर कि आपको 2000 रुपए का ऑक्सीजन सिलेंडर एक लेना पड़े, उससे तो बेहतर ही सर। अलग तकलीफ होगी सो अलग, और दूसरा आप किसी और सीरियस पेशेंट के लिए जो उसको बेड मिलना चाहिए वो बेड आप ऑक्यूपाई करके बैठे रहेंगे। ये बड़ी सीधी सी बात है जो लोगों को समझना चाहिए। बाकी आपने कहा हर्षवर्धन सर की सियासत छीछा लेदर ना करे, तो काफी हो चुकी है। मैं इसीलिए ना तो अब वाजपेयी साहब के पास जा पाऊंगा, ना मैं कुणाल भाई के पास जा पाऊंगा। मेरी चर्चा उसमें चली गई, उसमें काफी छीछा लेदर हो गई। खैर, एक छोटा सा ब्रेक है। बहुत धन्यवाद आपका वाजपेयी साहब, कुणाल जी और हर्षवर्धन सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।